जो राजा नहुस थे, जो इंद्र बन गए थे पुण्य करते हुए, जो उनसे पहले इंद्र थे, उनकी पत्नी का नाम था देवी सची। एक दिन महाराज नहुस अपने राज्य महल के लिए आ रहे थे, तो रास्ते में देखा कि पहले इंद्र की पत्नी सची अपने केसों को सुखा रही है। खड़ी होकर के अपने छत पर खड़ी होकर अपने केसों को सुखा रही है। और जैसे ही महाराज की नजर उनकी तरफ पड़ी तो वो देवी सची मुस्कुराई। राजा के मन में विचार आया कि यदि ये तुम्हारी तरफ देख करके मुस्कुराई है तो ये तो तुम पर रीझ गई। क्या हो गया? तुम पर रीझ गई। फिर राजा अपने महल में पहुंचा और जाकर के पत्र लिखा। और पत्र में क्या लिखा? हम आपके साथ आनंद में जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। यदि आपने ऐसा नहीं किया, हमारी शर्त नहीं मानी, तो हम आपके पति को जिंदा जमीन में गढ़वा देंगे या जलवा देंगे। जब ऐसा पत्र पहुंचा तो देवी सची समझ गई कि राजा को कफन की जरूरत है। राजा को शायद कफन की जरूरत पड़ी है, इंतजाम हो जाएगा। आज देवी सची ने भी पत्र लिखा। सुनिए क्या पत्र में लिखा। पत्र में लिखा, महाराज जैसा आप चाहते हैं मेरे मन में भी ऐसा ही विचार है। जब से मैंने आपको देखा है मुझे रात्रि को नींद नहीं आती है। मन करता है कि यदि मेरे पंख होते तो मैं आपके राज महल में उड़ करके आ जाती। लेकिन आपसे मिलन करने के लिए मेरी दो शर्त हैं। सुनिए क्या शर्त। क्रम से शर्त लिखी। पहली शर्त क्या? महाराज जिस पलंग पर आप मेरे साथ रहेंगे उस पलंग को ब्राह्मण गांठना चाहिए। कौन बुने? ब्राह्मण। और महाराज जब आप मेरे पास आ जाएं, आने के लिए तैयार हो तो रथ में बैठ करके मत आना, आप पालकी में बैठ करके आना। और उस पालकी में कहार ना लगे हों, आगे तो संत लगे हैं और पीछे ब्राह्मण लगे हैं। तो राजा तो पत्नी स्त्री के चक्कर में अंधा हो गया था, उसने तुरंत आदेश दे दिया, चलो ब्राह्मण पलंग गांठो। बेचारे ब्राह्मण पलंग गांठने लगे और पलंग गांठते हुए से कोस रहे हैं, अरे मूर्ख राजा, तू दूसरी स्त्री के लिए हमसे पलंग गठवा रहा है, तेरा कभी भला नहीं होगा। पलंग पहुंच गया इंद्राणी के यहां। अब पालकी में राजा बैठ करके चला। लेकिन देखिए मैया, राजा योगी अग्नि, राजा योगी अग्नि, बेस्या बंदर पर नारी है। कौन कौन चीज? राजा योगी अग्नि, वैश्या बंदर पर नारी है। इनके चक्कर में मत आइयो, धोखेदारी की यारी है। धोखेदारी की यारी है, इनके चक्कर में नहीं आना चाहिए मनुष्य को। अब चली पालकी, तो पालकी में चली तो उस समय अगस्त ऋषि हुआ करते थे उनके राज्य में। तो जैसे ही पालकी चली तो राजा पालकी में बैठे बैठे कह रहा है, सर्प, कहते हैं जल्दी तेज चलो, सर्प सर्प चिल्ला रहा है। तो संत बैठ बोले, महाराज चल तो रहे हैं, आप क्यों चिल्ला रहे हैं? तो उसे क्रोध आ गया, उसे क्रोध आ गया। तो राजा को इतना क्रोध आया कि उसने पालकी में से अपना पैर बाहर निकाल करके एक संत को लात मार दी। बुजुर्ग संत था, उनका नाम था कुम्भद ऋषि। क्या नाम था? कुम्भद ऋषि। बेचारे मुंह के बल गिर गए। संतों ने, ब्राह्मणों ने पालकी रख दी, उस कुम्भद ऋषि को उठाया और अगस्त ऋषि ने बोला, हे मूर्ख राजा,
तू स्त्री, पराई स्त्री के चक्कर में आकर के तूने ब्राह्मण और संतों को पालकी तक में लगा दिया। हमने कुछ नहीं कहा, क्यों? क्योंकि तूने भगवान का भजन बहुत किया है, तो पुण्य धर्मी राजा है। लेकिन आज तूने एक पराई स्त्री के चक्कर में आकर के एक संत पर लात का प्रहार कर दिया, और सर्प सर्प चिल्लाने वाले राजा, तू इसी समय अजगर हो जा। राजा पालकी में अजगर हो गया भोग। कहां राजा इंद्र बन गया था, और एक ही क्षण में सब कुछ नष्ट हो गया और सर्प योनि में चला गया। उसी समय क्या हो गए? अजगर हो गए। मैया, जो पीछे बाबूजी बैठे हैं सब सुने, पुरुषों के लिए बताऊं। जननी सम देखूं पर नारी, जननी कहते हैं माता को, जननी सम देखो पर नारी, धन पड़ाव विषते विष भारी। पराया धन तो विषते भी बड़ा विष है। जननी सम देखो पर नारी, जन्म देने वाले ऐसे देखना चाहिए। अच्छा, एक बार महाराज शिवाजी जब लड़ाई चल रही थी मुसलमानों की हिंदुओं की, तो महाराज शिवाजी मुसलमानों का कत्ल कर रहे थे। तो उनका मंत्री एक बहुत सुंदर स्त्री को लेकर के आया और कहा, महाराज देखिए क्या लाजवाब स्त्री है, बहुत सुंदर है ना आपके लायक? तो शिवाजी बोले, मूर्ख, हमारी लड़ाई पुरुषों से स्त्रियों से नहीं है। तो महाराज शिवाजी उसे एक टक देखे जा रहे थे। तो मंत्री बोला, महाराज देख रहे हो ना, इतनी ऐसे देख रहे हो ना एक टक करके? तो शिवाजी बोले, तू चुप रहेगा या तेरी जुबान बाहर खींच दूं? तो महाराज आप देख कैसे रहे हैं? तो शिवाजी बोला, मैं क्या देख रहा हूं कि जैसी ये बहन है, जितनी सुंदर ये बहन है, इतनी सुंदर मेरी मां जीजाबाई होती तो मैं कितना सुंदर पैदा होगा। जितनी सुंदर ये मेरी बहन है, इतनी सुंदर मेरी मां जीजाबाई होती तो मैं कितना सुंदर पैदा होता। जननी सम देखे पर नारी। उस स्त्री का नाम था गौहर बानो। उसने कहा, शिवाजी आपने अपनी इंद्रियों पर विजय पाई है, मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगी कि आप अपने दुश्मनों पर भी विजय पाओ। और उसके दुश्मन कौन थे? उस स्त्री के भाई बंद थे। जननी सम देख्यों पर नारी, और विष परा विष दे विष। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। मैया, कथा समझ में आ रही है कि नहीं? नहीं आ रही है? अच्छा, जिनको नहीं आ रही है हाथ उठा के बताओ। सबको आ रही है? बोले